वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से अपन दो टाइप की डिक्टेशन लेंगे। अपना फर्स्ट टाइप रहेगा 70 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन और दूसरा टाइप रहेगा 80 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, अगर आप डिक्टेशन की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल में जो समझौते हुए हैं वे दोनों देशों के बीच बढ़ती सामरिक भागीदारी को रेखांकित करते हैं। विराम। ये करार इस बात का भी प्रमाण है कि दोनों देश अब एक दूसरे के महत्व को समझ रहे हैं और भविष्य की चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे। विराम। गुरुवार को हुई यह शिखर बैठक इसलिए भी खास रही क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता की और इसके बाद सैन्य क्षेत्र से जुड़े व अन्य समझौते हुए। विराम। हालांकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के कारोबारी रिश्ते तो पहले से हैं और भारत अपनी ऊर्जा संबंधी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीदता रहा है। विराम। लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच रिश्तों का जो दायरा बढ़ा है वह भारत के एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरने का भी संकेत है। विराम। हाल में जो सबसे महत्वपूर्ण करार म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट MLSA हुआ है उसका सैन्य सहयोग क्षेत्र पर जोरदार असर देखने को मिल सकता है। विराम। इस करार से दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। विराम। इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है कि दोनों देशों की सैन्य गतिविधियों का दायरा अब तेजी से बढ़ेगा। विराम। पैरा। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि एशिया में भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों का ही एक साझा विरोधी चीन है। विराम। इसलिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के इस सामरिक गठजोड़ पर उसकी निगाहें होंगी। विराम। ऐसे में दोनों देशों के बीच हुआ यह सामरिक समझौता चीन पर एक दबाव का भी काम कर सकता है। विराम। भारत चीन सीमा विवाद दशकों पुराना है और समय समय पर चीन भारत के लिए मुश्किलें पैदा करने से बाज नहीं आता। विराम। एशिया में भारत को अलग थलग करने
के लिए उसने पाकिस्तान के अलावा नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश जैसे देशों को भी अपने प्रभाव में ले रखा है। विराम। हाल में ऑस्ट्रेलिया और चीन के रिश्तों में ज़्यादा खटास इसलिए भी आई है क्योंकि कोरोना विषाणु फैलाने के लिए उसे जिम्मेदार ठहराने और इस संपूर्ण प्रकरण की जांच की मांग के लिए दबाव डालने वालों में ऑस्ट्रेलिया भी है, जिसने काफ़ी सख्त रुख अख्तियार किया है। विराम। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में चीन की सैन्य गतिविधियां जिस तेजी से बढ़ी हैं वह क्षेत्रीय शांति के कम बड़ा खतरा नहीं है। विराम। दक्षिण चीन सागर में चीन के सैन्य अड्डे और श्रीलंका व मालदीव के जरिए हिंद महासागर में चीन के विस्तारवादी कदमों ने अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया की नींद उड़ा रखी है। विराम। ऐसे में MLSA को ज़्यादा टालना दोनों देशों को भारी पड़ता। विराम। पैरा एशिया प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते कदम को रोकने के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत पिछले कुछ सालों से काम कर रहे हैं। विराम। इस मामले में अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया को इसलिए भी तवज्जो दे रहा है क्योंकि कभी चीन के खिलाफ मोर्चा खोलने की ज़रूरत पड़े तो दो बड़े सैन्य सहयोगी उसके साथ रहें। विराम। ऐसे में अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सामरिक समझौते होते हैं तो इससे इन चारों देशों के सुरक्षा चक्कर को और मजबूती मिलेगी। विराम। भारत की इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए दावेदारी और न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG का सदस्य बनने के लिए समर्थन जुटाने की है। विराम। अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बड़ा सामरिक करार हुआ है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि वह भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन भी करेगा। विराम। चलो दोस्तों, अब इस डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 80 शब्द प्रति मिनट की जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। देश फिलहाल महामारी के जिस संकट से गुजर रहा है उसकी गंभीरता का अंदाज़ा सबको है। विराम। विडंबना यह है कि इस दौर में बहुत सारे लोगों को अपने बर्ताव का ख्याल रखना जरूरी नहीं लग रहा। विराम। इसकी वजह से कोरोना संक्रमण की चपेट में आए लोगों या उनके परिवारों के साथ जिस तरह के बर्ताव की खबरें आ रही हैं वे हैरान करने
वाली हैं। विराम ताज़ा उदाहरण गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल का है, जहां इलाज के लिए गई एक 54 वर्षीय महिला की मौत हो गई और उसमें कोरोना से संक्रमण की पुष्टि हुई थी। विराम यूं उसके परिवार का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने उपचार में भी लापरवाही बरती। विराम लेकिन इस मामले में ज़्यादा अफसोसनाक यह है कि मौत के बाद महिला के शव को ले जाने के लिए भी अस्पताल प्रबंधन ने उसके परिवार को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करवाई। बाद में अस्पताल के निदेशक ने सफाई दी कि कोई एम्बुलेंस का ड्राइवर कोरोना संक्रमित मरीजों को ले जाने के लिए तैयार नहीं होता है। विराम अगर इस आरोप में सच्चाई है तो क्या निदेशक की ओर से प्रशासन को इस बात की खबर दी गई थी या फिर प्रशासन की ओर से अस्पताल से लेकर एम्बुलेंस चालकों तक के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है? पैरा सवाल है कि क्या यह केवल व्यवस्था में कोताही का मामला है या फिर अस्पताल प्रबंधन के इस रुख का कारण महिला में कोरोना के संक्रमण का पाया जाना था। जिस समय देश इस महामारी के संकट से दो चार है और इससे लड़ने में खास तौर पर अस्पतालों और चिकित्सा जगत की सबसे बड़ी भूमिका मानी गई है, उन्हें कोरोना योद्धा के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में अस्पताल के रवैये से लेकर एम्बुलेंस के ड्राइवर के बारे में बताई गई बात अफसोसजनक है। विराम लेकिन यह केवल किसी खास अस्पताल की लापरवाही, एम्बुलेंस नहीं मुहैया कराया जाना या ड्राइवर की लापरवाही का मामला नहीं है। विराम जब से कोरोना वायरस के संक्रमण और उसके स्वरूप से संबंधित डराने वाली व्याख्याएं आम लोगों के बीच कही सुनी जा रही हैं, तभी से इस मसले पर ज़्यादातर लोगों के व्यवहार में एक बड़ा बदलाव आ गया। विराम कई इलाकों से ऐसी खबरें आई हैं कि जब कोई गरीब मजदूर गांव पहुंचा तो उसे लेकर आसपास के लोग कई तरह की आशंका से भर गए। विराम कई जगहों पर लोगों के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ। विराम पैरा ऐसे में यह एक स्वाभाविक सवाल है कि हमारा देश और ख़ास तौर पर यहाँ का चिकित्सा तंत्र अगर कोरोना संदिग्धों या संक्रमितों के साथ उपेक्षापूर्ण तरीके से पेश आएगा, तब कहाँ से उम्मीद की जाएगी। यूँ सरकार की ओर से बार बार यह कहा जा रहा है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ सकारात्मक तरीके से पेश आया जाए। विराम संचार माध्यमों के जरिए से भी जनता का बीच यह संदेश पहुंचाया जा रहा है कि
हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं विराम, लेकिन इसके संक्रमण के स्वरूप और असर के खतरे से संबंधित सूचनाओं को जिस रूप में व्यापक पैमाने पर प्रचारित किया गया है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के भीतर एक अनावश्यक डर बैठ गया है विराम। नतीजतन उनके व्यवहार में कोरोना के मामले का सामना कर रहे व्यक्ति के प्रति दूरी बनाने का भाव बैठ गया है विराम। बचाव के लिए लोगों का आपस में दूर बरतना एक सावधानी का उपाय हो सकता है, लेकिन अगर यह मन की दूरी और व्यवहार की उपेक्षा में तब्दील होने लगे तो दूरगामी दृष्टि से मनुष्य समाज के लिए घातक साबित होगा विराम। धन्यवाद।